फ्रेंड्स, बच्चों वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम लोग आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 3.4। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ई सेल निकालना पड़ेगा, और जब हम ई सेल निकालते हैं तो वह हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। ई सेल निकालना, ई सेल बराबर ई एनोड प्लस ई कैथोड। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। फिर हम इसमें पूछा गया है गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में आता है। और गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, यानी डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्लास 11th में है। तो डेल्टा जी निकालने के लिए आपको किसी सेल का पोटेंशियल ई सेल पता होना चाहिए। तो ये एक रिलेशन हो गया। फिर इसमें पूछा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको 11th में इक्विलिब्रियम में जाना होगा। अब आप कहोगे वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है डेल्टा जी बराबर माइनस 2.303 RT log KC, और log KC या KP होता है उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, KC को। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं ये आपके कितने चैप्टर्स में आ सकता है? पहला देखिए, अगर आप पढ़ेंगे 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन, उससे रिलेटेड है, वहाँ पर सेल का पोटेंशियल बताया जाता है। दूसरा यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है क्लास 12th में, और क्लास 11th में 3 चैप्टर से रिलेटेड है क्लास 11th के, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। और 12th में किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 से रिलेटेड है। इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ बोर्ड में 100% बोर्ड मटेरियल है, बोर्ड में भी आता है ये क्वेश्चन। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें लास्ट में हम आपको एंटी लॉग निकालना भी एक शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज में 3.4 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। मैं बताऊंगा सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट आपको असाइनमेंट के रूप में करना होगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। यूनिट 3 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन है 3.4। 3.4 में पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 3.4 में। ये सेकंड क्वेश्चन है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन दी गई है, और उस रिडॉक्स रिएक्शन को देखते हुए आपको निकालना है कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी। ये नोट लगा है तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है। तो 2 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। डेल्टा जी नॉट को कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये जूल में होती है, जूल पर मोल में या किलो जूल पर मोल में, और Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए आपको निकालना है। तो डेल्टा जी और Kc निकालने के फार्मूला है, उन्हें आपको पता होना चाहिए। तो डेल्टा जी निकालने का फार्मूला है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब आप कहेंगे सर ई नॉट सेल कैसे निकालें? तो सबसे पहले डेल्टा जी निकालने के लिए आपको ई नॉट सेल निकालना होगा, और ई नॉट सेल निकालने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या रिडॉक्स रिएक्शन में एक फार्मूला होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल बराबर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे बच्चों ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हम सेल का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यहाँ पर फेरस से फेरिक हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है +2 से +3। तो ये +2 से +3 हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और Ag+1 से 0 हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये 2 वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिए गए हैं, जैसे ये हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा रखा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया फेरिक से फेरस +3 से +2 रिडक्शन पोटेंशियल +0.77 वोल्ट। अगर हम इसको पलट दें
+2 से +3 कर दें तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो जो दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो रिडक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो हमें यहाँ पर +2 से +3 चाहिए, तो यहाँ +3 से +2 दिया गया है। ये वैल्यू आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख सकते हैं, यह क्वेश्चन में दिया जाता है। अब यहाँ पर इसको जब पलट देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, प्लस की जगह पर यहाँ पर सिंबल माइनस हो जाएगा पलटने से, तो ये वैल्यू इसकी -0.77 वोल्ट आ गई है। और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट है बच्चों। इनमें से प्लस में से माइनस प्लस ज़्यादा है तो वैल्यू आ गई 0.03 वोल्ट प्लस में आ गई। जब कोई सेल पॉजिटिव आती तो उस सेल का निर्माण किया जा सकता है, सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ये आ गया। अब क्या करना है बेटा, ई नॉट सेल निकल आया तो डेल्टा जी नॉट निकालेंगे। डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट बराबर -NF E0 सेल। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट को कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी आपको बता दें क्लास 11th में 12th में हर जगह पूछी जाती है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी तो वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः होगी, अपने आप होगी। अगर डेल्टा जी प्लस में आती तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो डेल्टा जी यहाँ निगेटिव, फार्मूला में तो निगेटिव है, और ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस आंसर माइनस में ही आएगा। तो इसलिए रिएक्शन डेल्टा जी के माइनस आने से मतलब है रिएक्शन अपने आप स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताओगे इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन दिए लिए जा रहे हैं। आयरन फेरस फेरिक में बदल रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है बच्चों, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन में। तो इसलिए यहाँ 1 लिख देंगे। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 होती है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर अगर आपको चाहिए तो आप 96,487 रखेंगे। जनरली लोग इसे 500 कर देते हैं, तो कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस कम होता है तो वहाँ पर करेक्ट वैल्यू रखेंगे 96,487, 96,487। इसकी यूनिट होती है फैराडे कांस्टेंट की कूलम्ब पर मोल। 1 मोल में इतना चार्ज होता है। और ई नॉट सेल की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 0.03 वोल्ट आई थी, वो यहाँ हमने रख दी है ई नॉट सेल की जगह पर। अभी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कूलम्ब वोल्ट पर मोल में आएगा। और बच्चों कूलम्ब वोल्ट, 1 कूलम्ब वोल्ट बराबर 1 जूल होता है, तो ये आंसर जूल पर मोल में आ गया। अगर इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट मान यहाँ पर आ जाएगा, तो 2.89 किलो जूल पर मोल में आ गया ये आंसर हमारा। तो डेल्टा जी हमारा निकल के आ गया 2894.61 जूल पर मोल। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, गिब्स फ्री एनर्जी निकालिए। और गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए ई नॉट सेल चाहिए था, तो ई नॉट सेल हमने इस फार्मूला से निकाल लिया, जो कि तुम्हारे सामने ये लिखा है। फार्मूला क्या है, ई नॉट सेल बराबर ई एनोड प्लस ई कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होती है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन में बदल लिया तो आगे माइनस आ गया, ये प्लस में वैल्यू ये निकल आया। डेल्टा जी इस फार्मूला में पुट कर दिया, डेल्टा जी निकाल ली। अब हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक और फार्मूला होता है बच्चों, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log Kc। अब log Kc में ये जो Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हमें इसे चाहिए, तो log के साथ ये लगा हुआ है, तो log Kc बराबर रखेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट 2.303 RT। बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू ये वाली उठा के रखेंगे, जूल वाली। क्यों रखेंगे जूल वाली, क्योंकि R की वैल्यू हम जूल में रखेंगे तो जूल जूल कट जाएगा, तो डेल्टा जी की नॉट की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने जूल पर मोल में। अब यहाँ पर 2.303 R की वैल्यू हमने 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। और टेम्परेचर यहाँ क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें 298 दिया गया, 25 डिग्री सेल्सियस, तो 298 केल्विन हो गया। अगर ना दिया जाए तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमेशा 298 केल्विन रखा जाता है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। जब इसको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉल्व करने पर ये वैल्यू निकल के आ गई। अब कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट वगैरह। देखिए भाई इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी जूल केल्विन जूल मोल इनवर्स। किसकी बेटा, ये यूनिट किसकी है, डेल्टा जी की। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है आर गैस कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
और बच्चों टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। केल्विन से केल्विन कट गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया, जूल से जूल कट गया। इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, 0.5073 ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आई है, लॉग केसी की वैल्यू आई है। अब मुझे केसी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ही छोड़ के चले जाते हैं। 90% स्टूडेंट लॉग केसी बराबर ये वैल्यू रखकर से छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको उस एग्जाम हॉल में आपको मांगना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, एंटी लॉग चाहिए टेबल। जब आप एंटी लॉग के लिए कॉल करोगे तो एंटी लॉग टेबल आपके सामने आएगी, तब ये निकाल पाएंगे। अब आप समझिए, लॉग केसी की वैल्यू इतनी आ गई, तो जब केसी निकालेंगे तो एंटी लॉग 0.5073 आ गया। अब आप कहेंगे वैल्यू कैसे निकाली जाएगी एंटी लॉग से? तो एंटी लॉग से वैल्यू निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। आप क्या करेंगे, अपनी बुक से एंटी लॉग खोलेंगे। यूनिट थर्ड में आप क्या करें, यूनिट थर्ड में ये क्वेश्चन दिया गया, तो अगर आप इस बुक में जाएंगे लास्ट में लॉग एंटी लॉग, आप एंटी लॉग में क्या करेंगे, 0.5073 का एंटी लॉग निकालना है। तो बच्चों समझो, पॉइंट के इधर जीरो है, जब पॉइंट के इधर जीरो है तो उसमें एक ऐड कर देंगे हम लोग। पॉइंट के इधर कितना है, जीरो है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे पावर के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी, कैसे निकालेंगे समझना, 0.5073 ये वैल्यू निकालेंगे टेबल से, लेकिन पॉइंट के इधर जो वैल्यू है जीरो, उसमें हम एक जोड़ देंगे, 10 की पावर 1, 0 + 1, 10 की पावर, अब यहाँ जीरो है, जीरो में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा होगा 20 तो यहाँ 21 हो जाता पावर के रूप में, इनटू, अब हम क्या करेंगे, 0.5073 चेक करेंगे एंटी लॉग में, 0.50 देखो ये दिया गया है 0.50, बच्चों देखो पॉइंट एंटी लॉग में 0.50 का 7 नंबर, 0.50 का 7 नंबर है 3214, तो पॉइंट लगा है, तो इसका 0.50 का 7 नंबर देखिए, तो आ रहा है 7 नंबर 0.3214 आ गया। लेकिन 0.50 का 7 देखा, 0.50 का अगर हम देखें 7 नंबर देखा, अब हम उसका मीन नंबर देखेंगे लास्ट में, क्योंकि इसमें लास्ट में 3 लिखा है, तो 3 इसके सामने इसी टेबल में 3 में जाएगी, 2 वैल्यू आई है, ये लिखिए 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यूज के यहाँ पर हम ये ऐड कर सकते हैं। यहाँ तो ऐड करने पर 0.3216 आ गया 0.3216 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर दिया हमने 2, इसमें 2 क्यों ऐड करना पड़ता है, देखिए पहले समझ लो दोबारा से, पॉइंट की इधर जीरो संख्या है, तो हमने पावर में यहाँ पर 10 की पावर जो भी संख्या हो इसमें ऐड कर दो, जीरो में एक ऐड कर दिया तो 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनटू 0.50 का 7 नंबर देखेंगे, 0.50 का 7 नंबर आएगा 0.3214। अब उसका मीन नंबर देखेंगे, 3 वैल्यू उसी के सामने आ रही है 2, तो टोटल ऐड करने पर 0.3216 आ गया, तो 0.3216 आंसर आया। अब इसमें 10 की पावर 1 का मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, 3.216 आंसर आ गया। तो केसी वैल्यू कितनी निकल के आई है, 3.2, और करेक्ट वैल्यू कितनी निकल के आई है, 3.216। बच्चों यदि एंटीलॉग नहीं आता है तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। इस तरीके से ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है। सबसे पहले आप निकालेंगे E0 सेल, फिर निकालेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, और फिर निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 3 फार्मूला याद रखने हैं। E0 सेल बराबर E एनोड प्लस E कैथोड, और डेल्टा G बराबर माइनस NF E0 सेल, और फिर डेल्टा G बराबर माइनस 2.303 RT log KC। ये 3 फार्मूला आप तैयार कर लीजिए। तीनों फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल कई आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए
स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको आप तैयार कर लीजिए, अपनी फेयर कॉपी पे फेयर कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा, आपको हम उनके सभी क्वेश्चंस को जो है उसमें जो है समझा देंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।